हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट द नंबर सिस्टम का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 4। दोस्तों लेक्चर नंबर 4 देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट लेक्चर क्लियर हो गया, सेकेंड थर्ड भी लेक्चर क्लियर होगा। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ बेसिक था, सेकेंड से असली चैप्टर स्टार्ट होता। और मैं आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बताता हूँ कि मैं हर लेक्चर के क्वेश्चन एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ हर लेक्चर के लिए। समझ गए दोस्तों? ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। चलो दोस्तों, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर। देखो दोस्तों, अभी रियल नंबर क्या है? अभी देखो दोस्तों, रियल नंबर क्या है? ये दोस्तों whose the number the square of number is non-negative number। देखो दोस्तों, रियल नंबर क्या है? वॉज द नंबर स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब देखो दोस्तों, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर स्क्वायर है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज रियल नंबर। इज कॉल्ड एज रियल नंबर। समझ गए दोस्तों? वॉज द स्क्वायर ऑफ number is non-negative number is called as real number। देखो दोस्तों, in fact all and irrational and irrational irrational form the collection of real number। देखो दोस्तों, रियल नंबर मतलब was the number square of number is non negative number is called as रियल नंबर। देखो दोस्तों, रियल नंबर असल में मतलब रियल असली नंबर मतलब असल में जिसमें वो नेचुरल नंबर आते हो, नेचुरल नंबर जिसमें होल नंबर आते हो, जिसमें इंटीजर आते हो, जिसमें रैशनल आते हो और जिसमें इरेशनल आते हो। सिंपल सी भाषा में इन नंबर्स के सारे सेट्स को मिलाकर मतलब नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, इन सब सेट को मिलाकर जो सेट तैयार होता है उसको भी हम बोलते हैं रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। समझिए दोस्तों, इसके सेट को आर से डिनोट करते, इसके सेट को एन से,
इसके W से, इसके Z से, इसको Z से क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है दोस्तों। जब इंटीजर को ना Z से, मतलब दूसरे कंट्री में इंटीजर को Z से कुछ नाम है, इसलिए इसको Z से डिनोट करते हैं, इसको Q से, इसका तो नहीं पता मुझे, फिर इसको I से, I। और दोस्तों इसका इरेशनल का आप मुझे कमेंट में बताओ। समझ दोस्तों? दोस्तों रियल नंबर वाज द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब असल में कुछ नहीं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इन सब सेट को मिलाकर जो सेट बनता है उसको हम रियल नंबर नाम देते हैं। समझ गए दोस्तों? समझ गए दोस्तों? चलो दोस्तों, देखो दोस्तों, कंसीडरिंग और रियल नंबर, दोस्तों if it is if it is if it is an integer or it has terminating repeating decimal decimal representation decimal decimal representation, then it is rational। समझ गए दोस्तों? मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? इफ इट इज एन इंटीजर और इट हैज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, then सॉरी दोस्तों, then it is a rational। मतलब दोस्तों हम रियल नंबर को कैसे कंसीडर करें? जो नंबर वो इंटीजर, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, मतलब वो रैशनल है। हमने पढ़ा कि रियल नंबर वो सारे नंबर का सेट, मतलब हम रियल नंबर बोलते हैं। ये उसकी पहली कंसीडरिंग है, दूसरी कंसीडरिंग भी है। दोस्तों अभी हम दूसरी कंसीडरिंग देखेंगे। दोस्तों ये पहली है
ये दूसरी, इफ इट इज एन नॉन है दोस्तों, इधर नॉन है ना, इधर नॉन है। पहले देखो, इफ इट इज एन इंटीजर और इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, देन इट इज अ रैशनल। मतलब पहली कंसिडरेशन है रियल नंबर की, जो नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब वो नंबर रैशनल है। ये तो हमने पढ़ा है। सिर्फ इसके कंसिडरिंग देखो दोस्तों, और दूसरे कंसिडरिंग, if it is an non-terminating and non-recurring decimal representation, then it is a irrational. Then it is a irrational. देखो दोस्तों, ये दो कंसिडर करेंगे, पहली रैशनल की, दूसरी इरैशनल की। पहली में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब वो रैशनल है। दूसरा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो इरैशनल है। समझ गए दोस्तों? इसी से हमको क्या देखने को मिलता है कि जो कंप्लीटली, इसी से हमको क्या मिलता है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने दो कंसिडरिंग पढ़ी अभी, और उस कंसिडर से हमको पता चलता है कि द टोटली ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म, द टोटली ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या दोस्तों? द टोटली rational and irrational form the collection of all real number। दोस्तों, मैंने आपको पहले पढ़ाया वो ये यही लिखा है कि मैंने बताया था। देखो दोस्तों, सारे इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर है, हम रैशनल नंबर के सेट में आते, बराबर रैशनल नंबर के सेट में आते। रैशनल नंबर की दो कंडीशन है, वो ये तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इरेशनल की नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इन दोनों सेट को मिलाएंगे, एक रैशनल का सेट बड़ा सेट और एक इरेशनल का सेट, इन दोनों सेट को हम जब मिलाएंगे उस सेट में नहीं मूवी करो दिन दोबारा। इस दोनों सेट को हम जब मिलाएंगे तब हमको रियल नंबर का सेट मिलता है दोस्तों, रियल नंबर का। या वही बात लिखिए, द टोटली रैशनल फॉर्म, रैशनल और रैशनल का टोटली फॉर्म इस कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब जो रैशनल नंबर्स का फॉर्म है और इरेशनल नंबर्स का फॉर्म है, उनका सबका कलेक्शन है, सब रियल नंबर है। मतलब
rational, the set of rational number plus the set of irrational number is equal to the set of real number. मतलब रियल नंबर में सारे नंबर मौजूद है दोस्तों, रियल नंबर में सारे नंबर मौजूद है। समझ गए दोस्तों, यही आपको मैं कहना चाहता था। चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज। चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, हमारी पहली प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर, एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक पॉइंट। देखो दोस्तों, हमारी पहली प्रॉपर्टी ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन देखो दोस्तों, हमारी पहली प्रॉपर्टी है on the real on the number line, on the number line the every point is correspondence to real number, is correspondent to unique real number, unique real number, and the every real number is represent by number line in a unique point, दोस्तों, ये दो बातें लिखी मैंने। ऑन द नंबर लाइन द एवरी पॉइंट इज corresponding टू द यूनिक रियल नंबर। दोस्तों, जो हमारी नंबर लाइन है उसके एवरी पॉइंट किसको दर्शाता है? एक यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है दोस्तों, यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है। और द एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय अ नंबर लाइन इन अ यूनिक पॉइंट। मतलब दोस्तों, एवरी रियल नंबर है, रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय नंबर लाइन इन यूनिक पॉइंट। हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी यूनिक पॉइंट पर। समझ दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी उसका ही कन्वर्स है। पहले क्या है, जो नंबर लाइन है उसमें एवरी पॉइंट करस्पॉन्डेंस टू यूनिक रियल नंबर, एवरी पॉइंट
किसको दर्शाता है दोस्तों? एक यूनिक नंबर को दर्शाता है, मतलब एवरी पॉइंट पे एक यूनिक नंबर है दोस्तों। जो नंबर लाइन होती है उसके एक एवरी पॉइंट पे कोई रियल नंबर है दोस्तों। ये देखो, ये नंबर लाइन है, इधर भी रियल नंबर, इधर भी रियल, इधर भी रियल, इधर भी रियल, मतलब सारे नंबर लाइन पर, मतलब जो भी नंबर लाइन है उस पर एक यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर दोस्तों। और जो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय, मतलब वो सारे रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन बाय यूनिक पॉइंट, किसी यूनिक पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमको यही कहती है दोस्तों। आप ठीक से देख लीजिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। समझ दोस्तों? ऑन द नंबर लाइन the every point is corresponding to a unique real number and the every real number is represented by a number line in a unique point। पहली चीज हमको क्या रखनी है याद, कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट किसको दर्शाता है? एक यूनिक नंबर। हमारे नंबर लाइन में हमने पढ़ा रियल नंबर मतलब द सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल, इनको मिला के तब जो सेट हम बनता है उसको ही हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं। फिर इस नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। फिर हम कह सकते हैं कि रियल लाइन नंबर लाइन पर जो एवरी पॉइंट है वो किसको दर्शाता है? एक यूनिक रियल नंबर को दर्शाता है। और एक एवरी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पर। समझ गए दोस्तों? समझ गए? आपको ये प्रॉपर्टी 10 बार बोलनी है, आपको ही लर्न करना है दोस्तों, लर्न कर रहे हैं। समझ दोस्तों? और एक प्रॉपर्टी दोस्तों, और एक प्रॉपर्टी देखो दोस्तों, और एक प्रॉपर्टी है, देखो दोस्तों हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पे पहली प्रॉपर्टी देखी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे डेंसिटी प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बहुत इजी, आपको पता ही भी होगी, ज्यादातर बच्चे को तो पता ही भी होगी। देखो दोस्तों, इन इच देखो दोस्तों बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, between any two real numbers exist the infinite many real numbers, many real numbers। देखो दोस्तों, बिटवीन एनी टू नंबर मतलब कौन से भी दो नंबर लो, उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, 2 3 ले लो, 4 5 ले लो, -3/2 ले लो, -5/2, इन दोनों के बीच में या √2 √3 ले लो, इन दोनों के बीच में दोस्तों एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। मतलब दो रियल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट रियल नंबर्स। बहुत डेंजरस बात है ना दोस्तों। नंबर्स कितने डेंजरस है, एक तो नंबर्स इनफाइनाइट है और दो नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे डेंसिटी प्रॉपर्टी दोस्तों, हमारे डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? बिटवीन एनी टू
इन टू रियल नंबर्स एग्जिस्ट द इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स, मतलब कोई भी दो रियल नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर, असंख्य अनंत नंबर एग्जिस्ट करते हैं। समझ के दोस्तों? चलो दोस्तों फिर यही खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। हमारा लेक्चर नंबर 5 है लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और फिर बाद में क्वेश्चन वाले लेक्चर लेकर आऊंगा दोस्तों। समझ दोस्तों? ये हमारा लेक्चर नंबर 4 यही खत्म होता है। हमने सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ा। पहले रियल नंबर मतलब क्या, जो सारे नंबर मिलकर जो सेट बनता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। फिर कंसिडरिंग द रियल नंबर पढ़ा, फिर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, दूसरी डेंसिटी प्रॉपर्टी। हमने सब कुछ रियल नंबर के सब कुछ जो आपके सिलेबस में है वो सब पढ़ लिया। समझ दोस्तों? हमारा अगला लेक्चर दोस्तों आखिरी लेक्चर होगा, देखते हैं आखिरी होता है या नहीं, बहुत लंबा होगा दोस्तों। और अगले लेक्चर का जब एक चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको हर लेक्चर की क्वेश्चंस लेकर आऊंगा एक वीडियो के तरफ। समझ दोस्तों? चलो फिर दोस्तों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। चलो दोस्तों फिर बाय।